नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नयन। बंगाली सर्च में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एएलपी मुंबई का आरटीए का रिप्लाई के बारे में। आरटीए रिप्लाई में ये बताया जा रहा है कि मुंबई से 1,89,124 फॉर्म भरे गए हैं। तो मैं इसको कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाऊंगा कि जनरल से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ओबीसी से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म अप्लाई हुए और कितना नंबर कंपटीशन है, ये भी आपको सब बताऊंगा इसमें डिटेल। क्योंकि एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, अब सीबीटी 2 की तैयारी कर लो। रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा भी टाइम है, इससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो आप स्क्रीन में, ये मुंबई का आरटीआई है, और इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1,79,124 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए हैं। तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ये एक चार्ट मैंने जो आपके लिए रेडी किया है, इस चार्ट में सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझा रखा है मैंने, किस तरीके से कैसे कैसे है। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले देखिए जनरल, यहाँ पे जनरल है। जनरल में 742 वैकेंसी निकली थी, और टोटल फॉर्म इसके भरे गए थे 21,494। जो पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता है 1.93। ये जनरल वालों का है। सबसे 1.93 का मतलब है कि सबसे कम जनरल वालों का कंपटीशन है। उसके बाद एससी है, 263 वैकेंसी एससी के लिए निकली थी, और इसमें 42,989 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और 10.89 पर सीट कंपटीशन आ रहा है इसका। तो दोस्तों, ये 15 गुना क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। एसटी में 471 फॉर्म निकले थे, और 14,329 फॉर्म टोटल अप्लाई कैंडिडेट ने अप्लाई किया, और इसका पर सीट कॉम्पिटिशन आता है 2.02। ओबीसी में ऐसे 130 वैकेंसी थी, 87,770 फॉर्म यहाँ से अप्लाई हुए। सबसे ज़्यादा ओबीसी में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, 45.01। ईडब्ल्यूएस में 139 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म इसके जो भरे गए हैं, 12,538 फॉर्म टोटल भरे गए हैं इसके। 12,538 फॉर्म भरे गए हैं इसके, और इसके पर सीट कॉम्पिटिशन इतना है। तो चलिए, ये टोटल फॉर्म कैंडिडेटों के अप्लाई किया है लोगों ने, और ये पर सीट कॉम्पिटिशन है। और ये जो है, ये दोस्तों 15 टाइम जो टोटल वैकेंसी है, जैसे 263 टोटल वैकेंसी है, तो इसका 15 टाइम्स लोगों को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। ऐसे ही जनरल का है, ये 11,130 लोगों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। एसटी में आपको देख रहा होगा, 471 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो इतना निकलता है, तो 7,065 लोगों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 में। ओबीसी में 1,950 लोगों को बुलाया जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में 139 लोगों को बुलाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा देखिए ओबीएस में ही फॉर्म है, और इसमें मात्र 87,770 में से 1,950 लोगों को बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये तो बस आपका एक नॉर्मल डाटा है। अब इसमें डाटा बहुत से लोग अपसेंट भी थे, उस डाटा के ऊपर भी हम अभी चर्चा करते हैं। चलिए, अपसेंट वाला डेटा भी आपको दिखा देते हैं। मैंने एक अनुमान से बताया कि 30% अपसेंट कैंडिडेट थे। 30% अपसेंट के हिसाब से मैं आपको ये डाटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, 30% का मतलब है कि ये टोटल परसेंट, ठीक है। ये टोटल परसेंट है, टोटल फॉर्म में से ये टोटल फॉर्म कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, इसमें से परसेंट बस इतने ही थे। ये एसटी में इतने थे, एसटी में इतने थे, ओबीसी में इतने थे, और ईडब्ल्यूएस में इतने थे। तो उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन इसका घट के इतना हो जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो इसका अगर इस इतने लोगों को, टोटल परसेंट में से अगर इतने लोगों को अगर बुलाया जाएगा, तो दोस्तों इसके मुकाबले तो कोई नहीं है, सारे के सारे सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरल का जो सीट होता है, रिजर्वेशन सीट होता है, वो इनका हक ओबीसी, एसटी और एसटी वालों का भी मिलता है। तो इन जिन्होंने कैटेगरी मतलब नंबर पार कर लिए होंगे जनरल के मुताबिक, तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे जगह मिल जाएगी उसको। आप लोग ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक कैटेगरी वाइज और एक डेटा है, जिसमें हमने टोटल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि सिलीगुड़ी से कितने फॉर्म भरे गए थे। पहले वैकेंसी ये थी, अब ये 87 हो गई है। पहले 67 थी, फिर 87 हो गई है। जम्मू से 39 थी, फिर 133 हो गई है। बिलासपुर से
1316 थी, उससे जो बढ़कर 4,435 हो चुकी है। ऐसे इलाहाबाद में 286 थी, 802 हो गई है। अहमदाबाद में 238 थी, 937 हो गई है। मालदा में 217 थी तो 187 हो गई है। तो ऐसे किसी में बढ़े भी हैं तो किसी में घटे भी हैं। तो चलिए अब सिलीगुड़ी की बात करते हैं। पहले फॉर्म इतने भरे गए थे, उसके बाद घट के इतने हो गए। जम्मू में 97,000 थे, घट के 32,000 हो गए। घटने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें जोन चेंज करने के लिए आपको मौका मिला था। ठीक है, तो जोन चेंज करने का जब मौका मिला था आप लोगों को, तो कई लोगों ने यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो गए, बिलासपुर में आ गए, ऐसे बिलासपुर में आ गए। तो बिलासपुर की जो संख्या थी वो मतलब 4 लाख से, ये 4 लाख से बढ़ के एकदम 5 लाख हो गए। 1 लाख एकदम सीधा के सीधा बढ़ गया है। तो इससे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पे सारा सारा कट ऑफ है कि किस तरीके से कट ऑफ CBT 1 में आ गया था, मतलब जिस तरीके से आया ही कट ऑफ है। और CBT 2 के लिए जो जो अप्लाई होगा वो इसी कट ऑफ के रिगार्डिंग अप्लाई होगा। ठीक है, तो जिसके नंबर अगर अच्छे हैं तो CBT 2 में जाएगा ही जाएगा। और जिसके नंबर मान लीजिए 25 से नीचे है वो बिल्कुल मुश्किल ही है। और SC वालों के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे। ST वालों के लिए थोड़ा फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक ही वीडियो था मेरा। ठीक है, उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताएंगे कि कैसे कैसे होगा। और दोस्तों ये वो चीज़ है जिसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ था जोन चेंज करने के लिए जो आया था फॉर्म, ये वो चीज़ वो नोटिस है ये, जब रेलवे वालों ने जोन चेंज करने के लिए मौका दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि 19/6/2024 को इनहेंस वैकेंसी हुआ था, वैकेंसी बढ़ गई थी। उसके बाद ये आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जोन चेंज कर सकते हैं दोस्तों आप। तो चलिए, धन्यवाद आपको मेरे वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये थोड़ा वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, और जल्दी बनाने का मतलब यह है कि मेरा ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया। ऑफिस में जाके भी मुझे हमारे सर के लिए कंटेंट बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्या कंटेंट होगा। वही कंटेंट मैं फिर आपको अपने चैनल में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।